हेलो फ्रेंड्स। तो देखो लास्ट वीडियो में हमने डायमेंशंस देखा था क्या होती हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा डायमेंशन, कोई फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन हम किस तरह से निकालते हैं। तो कुछ की डायमेंशंस हमने निकाल ली थी, बाकी जो नहीं निकाल ली थी मैंने बोला आप एनसीईआरटी के लास्ट पेज से देख सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब डायमेंशंस की एप्लीकेशंस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस मतलब डायमेंशंस जो इतनी सारी हमने पढ़ी, ये हमारे किस काम आएंगे, क्यों हमने पढ़ी है, इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है ये देखते हैं। तो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है टू चेक द वैलिडिटी ऑफ अ फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला उसकी वैलिडिटी, ठीक है, क्या वो वैलिड है कि नहीं है, क्या वो करेक्ट है कि नहीं है, ये हम चेक कर सकते हैं डायमेंशंस की हेल्प से। टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज में क्या रिलेशन है, हम उसको, ठीक है, हम उसको निकाल सकते हैं डायमेंशंस की हेल्प से। नेक्स्ट देखो, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। ठीक है, तो यूनिट्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। तो जल्दी से देखो एक एग्जांपल के साथ। जैसे हमने क्या करना है, मान लो मेरे पास एक फॉर्मूला है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या ये सही है कि गलत है, तो मैं देख सकता हूं। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन से हम डायमेंशन की हेल्प से ये देख सकते हैं। नेक्स्ट, टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। तो यही फॉर्मूला देख लो, फोर्स, मास और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, ये भी हम डायमेंशन से निकाल सकते हैं। टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। जैसे फोर्स के एसआई यूनिट्स है हमारे पास न्यूटन, उसको हमने सीजीएस यूनिट्स डाइन्स पे कन्वर्ट करना है, तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मेनी डाइन्स, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। तो ये है इसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, ये है डायमेंशनल एनालिसिस। अब देखो, ये सब पढ़ने से पहले हम एक चीज पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, क्या बोलता है। देखो क्या है प्रिंसिपल होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वैसे तो आपने बहुत बार ये यूज की है चीज, ठीक है, बहुत बार देखे, आपको पता है, बट आपको पता नहीं इसका नाम क्या है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं इसको। तो देखो है क्या ये, इसका मतलब है कि हम मास में हमेशा मास ही ऐड कर सकते हैं, वॉल्यूम को वॉल्यूम से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हमेशा दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड, सब्ट्रैक्ट या इक्वेट करना है तो वो सेम काइंड की होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता मास और वॉल्यूम को ऐड करो। मास और वॉल्यूम को ना ही ऐड कर सकते हैं, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना ही इक्वेट कर सकते हैं। मास को हमेशा मास के साथ ही ऐड कर सकते हैं, मास के साथ ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मास के साथ ही इक्वेट कर सकते हैं। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जैसे ऐसा, ठीक है, ये कोई सेंस नहीं बनी, जैसे मेरे को कोई बोल रहा है 2 kg शुगर में 2 kg शुगर में 2 मीटर आयरन रॉड ऐड करो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक लेंथ है और दूसरा मास है, तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते। लेंथ में लेंथ ही ऐड होगी, मास में मास ही ऐड होगा। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जैसे देखो यहां पे लिखा है मैंने वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम, तो ये भी ध्यान रखना, वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम को जीरो नहीं लिख देना है। ठीक है, तो जैसे मेरे पास 3 लीटर है माइनस 3 लीटर है, तो मेरे को क्या मिलेगा, 0, बट लीटर भी आएगा साथ में। ठीक है, 5 लीटर माइनस 2 लीटर इक्वल्स टू 3 लीटर्स। तो
वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम, मास प्लस मास इक्वल्स टू मास। तो बस ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यहां से एक और चीज निकलती है, जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा कोई भी डायमेंशन लिख दो, फॉर एग्जांपल फोर्स की डायमेंशन लिख दो m1 l1 t-2, ठीक है। ये इक्वल है एक फिजिकल क्वांटिटी के जिसकी डायमेंशंस है मान लो a, l की b और t की c। अब हमें ये नहीं पता है a b c यहाँ पे क्या है, तो हमने अभी बात की प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडिड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड। तो यहाँ पे ये इक्वेट हो रही है, इसका मतलब ये क्वांटिटी सेम होंगी, तो मास की जो डायमेंशन यहाँ पे है वही यहाँ पे होगी। वैसे ही लेंथ और टाइम की जो डायमेंशन राइट हैंड साइड पे है वही लेफ्ट हैंड साइड पे होगी। इसका मतलब a यहाँ पे 1 होगा, b 1 होगा और c कितना -2 होगा। तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें हेल्प करता है, ठीक है, टू इक्वेट। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू निकालनी थी तो हमने इक्वेट करके, ठीक है, अगर वहां पे इक्वेट हो रही है वो क्वांटिटीज तो हम ए बी सी की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो बस इतना याद रखते हैं, सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडिड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड, बट ऐसा कुछ डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन पे वैलिड नहीं है। डिवाइड और मल्टीप्लाई आप कैसे भी फिजिकल क्वांटिटीज को कर सकते हो। जैसे डेंसिटी है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास और वॉल्यूम को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड कर सकते हैं, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट या इक्वेट, ऐड सब्ट्रैक्ट इक्वेट हम नहीं कर सकते। अगर यहां से देखो तो मास आएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो हमने देखा मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं, इनका प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, बस रिस्ट्रिक्शन है किस पे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इक्वेट करने पे। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारी फर्स्ट वाली जो एप्लीकेशन है कौन सी लिखी है हमने, टू चेक द वैलिडिटी ऑफ ए फॉर्मूला। कोई भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, क्या वो वैलिड है, क्या वो सही है, करेक्ट है कि नहीं, ये हम अभी चेक करेंगे डायमेंशंस की हेल्प से। और ध्यान से देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और बड़ी ज्यादा इजी है। ठीक है, तो देखो ये एप्लीकेशन देखने के लिए कोई भी फॉर्मूले की हेल्प ले लेते हैं। जैसे मान लो इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने चेक करना है क्या ये फॉर्मूला सही है कि गलत। हमारे पास है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, तो चेक करते हैं क्या ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, हमें पता नहीं है क्या हम सही लिख रहे हैं कि गलत, तो चेक करते हैं ये सही है कि गलत। सोल्यूशन, देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडिड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो भी है हमारे पास उनकी डायमेंशंस लिखते हैं। पहले है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन m0 l1 t-1, तो ये क्या इनिशियल वेलोसिटी, तो कैसे भी वेलोसिटी है डायमेंशन तो सेम होंगे। m0 l1 t-1 प्लस एक्सेलरेशन है यहां पे m0 l1 t-2 टाइम m0 l0 t1। ठीक है, तो हमने क्या किया, सभी फिजिकल क्वांटिटीज जो भी हैं उनके डायमेंशंस लिखे। अब यहां पे इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो देखो क्या आएगा, ये ऐसे ही रहेगा प्लस m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। तो चेक करते हैं, यहां पे तीन फिजिकल क्वांटिटीज फाइनली हमें मिली, m की पावर 0, m की पावर 0, m की पावर 0, तो तीनों में m की पावर 0 है, l की पावर तीनों में 1, t की पावर -1। इसका मतलब ये जो तीन फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं ये सेम काइंड की है, तो इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम लिखेंगे द फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, द फॉर्मूला इज dimensionally
करेक्ट। ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। तो चेक करते हैं एक और फॉर्मूला, नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं। देखो नेक्स्ट इक्वेशन, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अब देखो यहां से आपको डायमेंशन के एक ड्रॉबैक, एक लिमिटेशन का पता लगेगा। तो लिमिटेशन क्या है, वैसे तो हमने पहले भी देखी थी। वो लिमिटेशन है कि कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है, इस तरह का कांस्टेंट है जैसे 1 2 3 4 कुछ भी, तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो देखो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट आता है, तो ये फिजिकली इनकरेक्ट भी हो सकता है। देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर डिस्कस करते हैं। पहले देखो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस m0 l1 t0, इनिशियल वेलोसिटी के डायमेंशन m0 l1 t-1, टाइम के डायमेंशन m0 l0 t1। यहां पे अभी देखो 1/2 के कोई डायमेंशंस नहीं होंगे, बाद में एक्सेलरेशन आता है m0 l1 t-2, टाइम m0 l0 t1 इसका स्क्वायर। तो सॉल्व करो, m0 l1 t0 इक्वल्स टू m0 l1 t0, ठीक है। बेसिस से पावर्स को ऐड करते जाओ, तो m की पावर 0, l की पावर 1 और ये 0, और t की पावर -2 और ये +2, तो 0। तो फाइनली हमारे पास 3 फिजिकल क्वांटिटीज आई जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। डायमेंशंस चेक करो, m की पावर 0, यहां पे भी 0, यहां पे भी 0, l की पावर 1, यहां पे भी 1 और यहां पे भी 1, टाइम की पावर 0 0 और 0। इसका मतलब ये जो 3 फिजिकल क्वांटिटीज है यहाँ पे जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, तीनों सेम काइंड की हैं, क्योंकि तीनों की डायमेंशंस बिल्कुल सेम है। तो यहां पे आएगा LHS इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब द फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। फॉर्मूला जो है डायमेंशनली करेक्ट है। तो देखो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, बट एक और चीज देखो, क्योंकि 1/2 जो है 1/2 की कोई भी डायमेंशंस नहीं थी। तो मान लो मैं क्या करता हूं, यहां पे लिख देता हूं 5/2, तो कहीं पे 5/2 की डायमेंशन तो आई नहीं। तो मतलब ये फॉर्मूला हमारा डायमेंशनली करेक्ट आएगा, बट फिजिकली इनकरेक्ट आएगा, क्योंकि यहां पे तो 1/2 होता है। तो ये चीज हम चेक नहीं कर सकते डायमेंशन की हेल्प से। हम ये पता लगा सकते हैं वहां पे फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होंगी, उनमें रिलेशन पता लगा सकते हैं, बट अगर कांस्टेंट वहां पे आता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, हमने देखा कांस्टेंट की भी 2 टाइप्स है, एक डायमेंशन वाले कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो ऐसा कांस्टेंट यहाँ पे आएगा डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो हम उसका पता नहीं लगा सकते। ये इसका एक ड्रॉबैक है, ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट देखो, तो देखो आते 3rd इक्वेशन पे, तो क्या है वो v² - u² इक्वल्स टू 2 टाइम्स as। तो देखते हैं क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। बाकी हमने अभी डिस्कस किया कि फिजिकली करेक्ट है कि नहीं है, वो हम नहीं पता लगा सकते। यहाँ पे 2 के बजाय 4 ले लो तो भी अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो हमारे लिए फॉर्मूला करेक्ट बन जाएगा, बट फिजिकली 2 के बजाय 4 है तो गलत हो जाएगा फॉर्मूला। तो चेक करो v², v क्या है फाइनल वेलोसिटी, तो पुट करो डायमेंशंस m0 l1 t-1, स्क्वायर कर दो, माइनस m0 l1 t-1 इसका स्क्वायर। ये था इनिशियल वेलोसिटी, तो कैसे भी वेलोसिटी है डायमेंशंस तो सेम होंगी। 2 की कोई भी डायमेंशन नहीं, a एक्सेलरेशन
m0 l1 t माइनस 2, कोई पावर नहीं, 1 m0 l1 t0, ये एक्सेलरेशन, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो लिख दिए सबके डायमेंशंस। तो देखो आगे सॉल्व करो, m0 l2 t माइनस 2 माइनस m0 l2 t माइनस 2, यहां पे m0 बेसिस सेम पावर z, ठीक है, पावर्स को ऐड करके ये मिला फाइनली m0 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 l2 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 t के पावर माइनस टू और माइनस 2। मतलब जो तीन फिजिकल क्वांटिटीज इस फॉर्मूला में यूज हुई हमारी, ठीक है, उनके जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, उनकी जो डायमेंशंस है बिल्कुल सेम है। m की डायमेंशन तीनों में 0, l की डायमेंशन तीनों में 2 और t की डायमेंशन तीनों में -2। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, बट कोई बोले क्या ये फिजिकली करेक्ट है, तो डायमेंशन से पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखो ये थे इसके कुछ एग्जांपल्स। अभी देखो दूसरे टाइप की एग्जांपल्स करेंगे, जिसमें मान लो हमारे पास एक फार्मूला दिया, कोई भी फार्मूला दिया है, जैसे मान लो F इक्वल्स टू मास इंटू एक्स, ये एक्स कोई भी चीज, एक्स कोई फिजिकल क्वांटिटी है, हमें कोई बोलता है इसकी डायमेंशन निकाल के दो, तो वो हम कैसे निकाल लेंगे, तो वो भी इसी एप्लीकेशन के अंदर आ जाएगा, देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेसिस पे, P इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है, ये एक इक्वेशन दी है जिसपे हमें बोल रहा है आपने a बाय बी की डायमेंशन निकाल देनी है, और साथ में हमें दिया है P बोलना प्रेशर है, x बोलना है डिस्प्लेसमेंट है, और t हमें टाइम दिया हुआ है, t बताया टाइम है। तो देखो किस तरह से हम करेंगे, तो वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प लेंगे। जो यहाँ पे ये फिजिकल क्वांटिटीज है, ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो इनकी डायमेंशंस सेम होने चाहिए। तो जो डायमेंशन इसके वही डायमेंशंस इसके, वही डायमेंशंस इसके। तो चेक करो, पहले क्या करना है, ए के डायमेंशंस निकालते हैं। तो ए के डायमेंशन निकालने के लिए प्रेशर के डायमेंशन और ए एक्स के डायमेंशन सेम होंगे। तो देखो डायमेंशंस ऑफ P इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ A इंटू डायमेंशंस ऑफ X। तो अब देखो A के डायमेंशन क्या हुए, तो डायमेंशंस ऑफ P बाय डायमेंशंस ऑफ X। P प्रेशर पता है हमें, ठीक है, हमें याद है इसके डायमेंशन क्या होते हैं, बाकी नहीं याद है तो निकाल भी सकते हो। तो m1 l-1 t-2, क्योंकि ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो x m0 l1 t0, तो ये आया m1 l-2 t-2, तो ये आई फर्स्ट इक्वेशन। तो a के डायमेंशन हमने निकाल दिए। अभी b के डायमेंशन देखो, तो डायमेंशंस ऑफ p इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ b इंटू डायमेंशंस ऑफ टी स्क्वायर। तो b के डायमेंशन निकालने अगर, तो डायमेंशंस ऑफ b इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ p बाय डायमेंशंस ऑफ टी स्क्वायर। तो b के डायमेंशन m1 l-1 t-2, प्रेशर है अभी यूज किया हमने, ठीक है। तो m0 ये टाइम के डायमेंशन, t1 ये स्क्वायर, तो क्या बना m1 l-1 t, ये -2 और ये ऊपर जाके -2 आएगा, तो m1 l-1 t-4। तो ये डायमेंशंस आ गए हमारे पास b के भी। हमें डायमेंशंस निकालने हैं a बाय b के, तो क्या बनेंगे डायमेंशंस ऑफ a m1 l-2 t-2 डिवाइडेड बाय m1 l-1 t-4। तो ये आया। तो सिंप्लीफाई करो, m के डायमेंशन 0 1, ये -1,
और ये आ गया L के डायमेंशन -1, T के डायमेंशन 2, L की पावर -1, T की पावर 2। तो ये डायमेंशंस आते हैं हमारे पास A बाय B के। तो इस तरह से हम किसी भी चीज के डायमेंशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एंट्रेंस में बहुत बार पूछते हैं। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है P प्लस A बाय V स्क्वायर V माइनस बी इक्वल्स टू RT। कौन सी इक्वेशन है? ये वैन डर वाल्स इक्वेशन। बट कैसी भी इक्वेशंस है, हमें कोई भी लेना देना नहीं है फिलहाल। हमें क्या करना है, हमें पूछा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A बाय B। तो A बाय B की डायमेंशन निकालनी है, जो मर्जी इक्वेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमें दिया है P प्रेशर, V वॉल्यूम, ये हमें बताया होगा, ये हमें गिवन होगा क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज है। R जो है गैस कांस्टेंट, T जो है टेम्परेचर है। अब देखो बाकी तो ठीक है भाई, P की डायमेंशंस हमने देखी थी, वॉल्यूम की भी देखी थी, टेम्परेचर की भी पता है, और गैस कांस्टेंट की डायमेंशन तो निकालनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, देखो भाई इतनी टेंशन नहीं लेनी, R और T जो है इसकी डायमेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम देखो बड़ा मुश्किल लगेगा। ये एंट्रेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो बस हेल्प ले लेनी है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है उनके डायमेंशन सेम होते हैं। तो ये और ये ऐड हो रही है, ये और ये सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो इनके डायमेंशन सेम होंगे, इससे कोई लेना देना ही नहीं है। स्टार्ट करते हैं। देखो तो डायमेंशंस ऑफ P मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ A बाय V स्क्वायर। तो हमें डायमेंशन निकालने थे A के, तो ये हो गया डायमेंशंस ऑफ P इंटू डायमेंशंस ऑफ V का स्क्वायर, वॉल्यूम का स्क्वायर। तो आया डायमेंशंस ऑफ A इक्वल्स टू प्रेशर के डायमेंशन M1 L-1 T-2, वॉल्यूम M0 L3 T0 स्क्वायर। तो ये आया A के डायमेंशन, A के डायमेंशन M1 L2 T की पावर ये 0 -2, सॉरी ये 6 आ गया ना, तो ये आया 5। तो फर्स्ट इक्वेशन इस तरह से हमने A के डायमेंशन निकाल लिए। वैसे B तो बिल्कुल ही सिंपल है। तो जो B के डायमेंशन वही V के डायमेंशन, क्योंकि दोनों फिजिकल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है, डायमेंशन सेम होंगे। तो देखो क्या है, M0 L3 T0, बिल्कुल ही सिंपल। तो B के डायमेंशन आ गए, A के डायमेंशन आ गए। तो क्या करना है, A बाय B के डायमेंशन निकालने। तो देखो A बाय B के डायमेंशन, A के डायमेंशन पुट करो M1 L5 T-2, M1 L5 T-2, और B के डायमेंशन M0 L3 T0। तो देखो सिंप्लीफाई करके M1 L2 T-2, M1 L2 T-2। तो किसके डायमेंशंस होते हैं M1 L2 T-2? एनर्जी के। ठीक है, या फिर टॉर्क के भी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क के भी सेम होंगे। तो एनर्जी या टॉर्क के डायमेंशन के जैसे डायमेंशन निकले हमारे A बाय B के। तो इस तरह से हम कोई भी, ठीक है, कैसी भी, देखो इतना देखने में इतना मुश्किल क्वेश्चन लग रहा था कि R के डायमेंशन कौन से लाएंगे, तो हमने सिंपली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करके इसकी डायमेंशंस बिल्कुल ही इजीली, और देखो V तो सामने दिख रहा था, V और B की डायमेंशन सामने पता लग रहा था, B की डायमेंशन L³ होंगी, तो बिल्कुल इजीली हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन ही देखते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, आपको रिप्लाई पक्का करेंगे।
तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।